हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रोल्स थ्योरम देखा था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स माइनस 1 रेस टू 2/3 इन द क्लोज इंटरवल 0, 2 एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स इन द इंटरवल 0, पाई। सो यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल है बेस्ड ऑन दी रोल्स थ्योरम। सो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो दिया हुआ फंक्शन है उसमें हमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई होता है कि नहीं ये चेक करना है। ठीक है, सो फर्स्ट हम लेंगे। सो यहाँ पे देखिए गिवन दैट फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स माइनस 1 रेस टू 2/3। ये डिफाइन किया है ऑन द इंटरवल 0, 2 पे। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ये फंक्शन को हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है कि यहाँ पे रोल्स थ्योरम अप्लाई होता है कि नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रोल्स थ्योरम की जो सारे कंडीशंस है वो यहाँ पे क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। जो व्हाट आर दी कंडीशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, फंक्शन क्या चाहिए हमें, कंटिन्यूस चाहिए ऑन द क्लोज इंटरवल 0, 2। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन क्या थी अपनी, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन द इंटरवल 0, 2। ठीक है, फंक्शन क्या चाहिए, कंटिन्यूस चाहिए इन द क्लोज इंटरवल। व्हाट इज द सेकेंड कंडीशन, दैट एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल इन दी ओपन इंटरवल 0, 2। ठीक है, फंक्शन क्या चाहिए, डेरिवेबल चाहिए ऑन दी ओपन इंटरवल 0, 2। एंड थर्ड कंडीशन क्या थी, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या चाहिए, एफ ऑफ बी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन वी कैन अप्लाई दी रोल्स थ्योरम ऑन दी फंक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 प्लस एक्स माइनस 1 रेस टू 2/3। ठीक है, सो हम यहाँ क्या करेंगे, इस फंक्शन का पहले डेरिवेटिव निकालेंगे। सो विच इज इक्वल्स टू आ गया, सो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सो यहाँ की देखिए ये क्या आ जाएगा 0 प्लस एक्स माइनस 1 रेस टू 2/3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2/3 इंटू एक्स माइनस 1 रेस टू माइनस 1/3। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू आ गया 2/3 इंटू 1/x-1 रेस टू 1/3। सो न्यूमरेटर का तो उसको हमने क्या किया, डिनोमीटर में ले लिया, विच इज इक्वल्स टू आ गया 2/3 इंटू एक्स माइनस 1 रेस टू 1/3। ठीक है, सो ये क्या आ गया, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। सो यहाँ पे देखिए इफ वी पुट x इक्वल्स टू 1 देन एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो रहा है, एट x इक्वल्स टू 1 पॉइंट के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एफ डैश ऑफ एक्स इज एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट at x equals to 1 and 1 belongs to the interval 0, 2। ठीक है, सो फंक्शन क्या हो रहा है, x इक्वल्स टू 1 पॉइंट के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, और वो जो 1 पॉइंट है वो कहाँ है, इन दी ओपन इंटरवल 0, 2। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें ओपन इंटरवल 0, 2 में एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल इन दी इंटरवल 0, 2। बिकॉज हमें क्या चाहिए, अगर कोई भी फंक्शन इंटरवल पर डेरिवेबल है मतलब क्या रहना चाहिए कि वो जो फंक्शन का डेरिवेटिव इंटरवल के सारे पॉइंट पे क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि x इक्वल्स टू 1 पॉइंट के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है यहाँ पे, इज नॉट डेरिवेबल इन द इंटरवल 0, 2। सो यहाँ पे देखिए जो रोल्स थ्योरम की जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट Rolle's theorem is not applicable. Rolle's theorem is not applicable to the function f of x। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे जो रोल्स थ्योरम की सेकेंड प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे क्या हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिया था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स इन द इंटरवल 0, पाई। सो यहाँ पे देखना है कि हमें इस फंक्शन पे हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको सारे तीनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। अगर तीनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई हो रही है देन वी कैन अप्लाई दी रोल्स थ्योरम ऑन दी फंक्शन एफ ऑफ एक्स। सो यहाँ पे देखिए सिंस वी नो दैट exponential function and sin function are continuous। ठीक है, दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है ऑन द इंटरवल 0, पाई।
ठीक है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट e raised to x into sin x is also continuous on the interval 0 comma pi. ठीक है. So product of two continuous function is again continuous. So therefore we can say that e raised to x into sin 1 by x is also continuous in the interval 0 comma pi. So therefore we can say that f of x is continuous on the interval 0 comma pi. ठीक है. सो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया ऑन द इंटरवल 0 कॉमा पाई. सो ये यहाँ पे क्या हो रही है, रोल्स थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. नाउ वी हैव टू चेक दैट द फंक्शन इज डेरिवेबल ऑन द ओपन इंटरवल 0 कॉमा पाई और नॉट. सो नाउ सो देखिए हम फंक्शन का क्या करते हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे. दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा. सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉस एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स क्या आ जाएगा ई रेस टू एक्स. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए ई रेस टू एक्स कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विच इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 कॉमा पाई. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए जो एक्स जो वैल्यू है बिलोंग्स टू कहाँ से लिए हमने ओपन इंटरवल, तो ये सारे ओपन इंटरवल के पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होता है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट द फंक्शन इज डेरिवेबल इन दी ओपन इंटरवल 0 कॉमा पाई विच इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल इन दी ओपन इंटरवल 0 कॉमा पाई. सो फंक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए फंक्शन यहाँ पे क्या हुआ कंटिन्यूस हो गया और डेरिवेबल भी हो गया. नाउ वी हैव टू फाइंड इफ f of 0 is equals to f of pi. ठीक है. दिस इज दी थर्ड कंडीशन दैट इज f of a equals to f of b. सो यहाँ पे इंटरवल क्या है 0 कॉमा पाई. सो f of 0 इज इक्वल्स टू f of pi. हम यहाँ पे चेक करेंगे कि बोथ वैल्यूज आर इक्वल और नॉट. सो यहाँ पे देखिए सिंस फर्स्ट हम वैल्यू निकालेंगे f of 0. सो फंक्शन क्या था देखिए e raised to x इंटू साइन 0 विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा फिर e raised to 0 इंटू साइन 0 एंड वी नो दैट ई रेस टू 0 क्या आता है 1 एंड साइन 0 क्या आता है 0 विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0. ठीक है. सो नाउ वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ पाई. एफ ऑफ पाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ई रेस टू पाई इंटू साइन पाई. ठीक है. विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो देखिए साइन पाई क्या आता है 0 आता है. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0. सो देयरफॉर वी कैन से दैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई. ठीक है. सो therefore by Rolle's theorem we say that there exists at least one c such that c belongs to the open interval 0 comma pi such that एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए रोल्स थ्योरम की तीनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है. सो देयरफॉर बाय रोल्स थ्योरम वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 कॉमा पाई सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा. ठीक है. सो एफ डैश एट सी इक्वल्स टू क्या आएगा फिर. सो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स क्या निकाला था हमने ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. ठीक है. सो एफ डैश एट सी क्या आ जाएगा फिर ये आ जाएगा ई रेस टू सी इंटू साइन सी प्लस कॉस सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0. ठीक है. सो यहाँ पे क्या करना है, हमें ये सी की वैल्यू फाइंड आउट कर रही है फॉर विच दिस कंडीशन सेटिस्फाइड. ठीक है. बट वी नो दैट ई रेस टू सी इज नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नेवर 0. सो देयरफॉर ये वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, मतलब क्या होना चाहिए साइन सी प्लस कॉस सी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए विच इम्प्लाइज साइन सी प्लस कॉस सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 विच इम्प्लाइज साइन सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस सी विच इम्प्लाइज साइन सी बाय कॉस सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1. बोथ साइड हमने क्या किया कॉस सी से यहाँ पे डिवाइड किया. सो देयरफॉर ये क्या आ गया साइन सी बाय कॉस सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1. सो साइन बाय कॉस मतलब क्या आ जाएगा अपना tan ऑफ c विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1.
एंड वी नो दैट tan ऑफ c इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, माइनस ऑफ tan π/4, बिकॉज वी नो दैट tan π/4 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, विच इम्प्लाइज tan ऑफ c इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tan ऑफ पाई माइनस π/4, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू आ गया c इज इक्वल्स टू पाई माइनस π/4, सो c इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3π/4. सो क्लियरली वी कैन से दैट क्लियरली c इज इक्वल्स टू क्या है, 3π/4, which belongs to the interval 0, pi, which satisfies Rolle's theorem. ठीक है, सो यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें एक c मिल रहा है जो कि क्या है, इंटरवल 0, पाई से बिलोंग करता है, सच दैट f डैश ऑफ c इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट द रोल्स थ्योरम हियर satisfied for the function f of x. Next theorem, Lagrange's mean value theorem. So let us see the statement. If a function f defined on the interval a comma b is continuous on closed interval a comma b and derivable on the open interval a comma b, then there exists at least one real number c belongs to the open interval a comma b such that f of b minus f of a divided by b minus a equals to क्या आएगा, f dash at c. ठीक है, सो दिस इज द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. इसमें क्या बोला गया कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल एंड डेरिवेबल है ऑन ओपन इंटरवल, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर c बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल सच दैट दिस कंडीशन सेटिस्फाइड. ठीक है, सो लेट अस सी द प्रूफ. सो यहाँ पे देखिए, सपोज और कंसिडर द फंक्शन phi of x is equals to f of x plus ax. ठीक है, where a is a constant to be determined such that phi of a is equals to phi of b. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, ये phi of x इज इक्वल्स टू क्या लिया है, f of x प्लस a of x. सो यहाँ पे क्या करना है, हमें जो कांस्टेंट है a उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है सच दैट कंडीशन क्या है, f of a इक्वल्स टू f of b. ठीक है, विच इम्प्लाइज. सो यहाँ पे देखिए phi of x क्या डिफाइन किया था, f of x प्लस कैपिटल a इंटू एक्स. सो phi of a क्या आ जाएगा फिर, f of a प्लस कैपिटल a इंटू स्मॉल a, विच इज इक्वल्स टू आ गया f of b प्लस कैपिटल a इंटू स्मॉल बी. ठीक है, विच इम्प्लाइज. सो यहाँ पे देखिए कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, सो इसको इधर लाएंगे हम, सो ए इंटू ये बी आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू आ गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. सो यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स. ठीक है, सो यहाँ पे इक्वल्स टू आ गया ए इंटू ए माइनस बी, कैपिटल ए हमने वहाँ पे क्या लिया है, कॉमन लिया है, विच इज इक्वल्स टू आ गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, विच इम्प्लाइज कैपिटल ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए माइनस बी. ठीक है, विच इम्प्लाइज कैपिटल ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. सो देखिए डिनोमिनेटर से हम माइनस कॉमन लेंगे, सो ये क्या आएगा, माइनस ऑफ बी माइनस ए. सो दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू कैपिटल ए. सो यहाँ पे देखिए सिंस हमें क्या दिया था कि एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है ऑन द इंटरवल ए कॉमा बी. ठीक है, जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वो क्या है, कंटिन्यूअस है ऑन द इंटरवल ए कॉमा बी. एंड तो यहाँ पे देखिए कैपिटल ए इंटू एक्स, ये जो फंक्शन है वो क्या है, वो भी कंटिन्यूअस है, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन आर. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए क्या है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, उसको हमने क्या किया है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है, एंड वी नो दैट आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन द सेट R. So therefore we can say that a into x is a function is also continuous on R. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए a into x अगर continuous है on R पे, so it is also continuous on the interval also. So therefore we can say that the function a into x is also continuous on the closed interval a comma b, because closed interval a comma b क्या है, R का सबसेट है, और अगर वो फंक्शन आर पे कंटिन्यूस है मतलब वो क्या रहेगा, उसके सबसेट पे भी कंटिन्यूस रहेगा. सो देयरफॉर वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी. ठीक है,
सो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, ए इंटू एक्स भी कंटिन्यूस है ऑन द इंटरवल ए कॉमा बी. सो देयरफॉर द एडिशन ऑफ द टू फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी. एंड वी नो दैट एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स हमने क्या डिफाइन किया था, फाई ऑफ एक्स. सो देयरफॉर हम यहाँ कह सकते हैं कि फाई ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी. ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो गया कि फंक्शन क्या हो गया, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस है. नाउ ऑल्सो गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन द इंटरवल ए कॉमा बी. ठीक है. फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है अपने को, डेरिवेबल दिया है ऑन द इंटरवल ए कॉमा बी. एंड वी नो दैट ए इंटू एक्स इज ऑल्सो डेरिवेबल ऑन द इंटरवल ए कॉमा बी. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए ए इंटू एक्स क्या हो जाएगा, सपोज यहाँ पे देखिए एक्स क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, उसको हमने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है. एंड वी नो दैट आइडेंटिटी फंक्शन इज डेरिवेबल ऑन आर. ठीक है. सो आर पे डेरिवेबल मतलब इंटरवल पे भी डेरिवेबल आ गया. सो देयरफॉर ए इंटू एक्स वो क्या हो गया, डेरिवेबल ऑन द इंटरवल. सो देयरफॉर वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स इज ऑल्सो डेरिवेबल on interval a comma b. By algebra of derivative we can say that addition of two derivable function is again derivable. So therefore f of x plus a into x वो क्या हो जाएगा, derivable हो गया, which implies phi of x is also derivable on interval a comma b. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए phi of x क्या डिफाइन किया था आपने, f of x plus a x. तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डेरिवेबल हो गया ऑन दी कोड इंटरवल ए कॉमा बी पे. सो यहाँ पे देखिए सिंस, सो देखिए फंक्शन क्या क्या सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी. एंड हमने कंसिडर क्या किया था कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ बी. So therefore we can say that f of x satisfies all the conditions of all the conditions of Rolle's theorem. So here we can apply Rolle's theorem ऑन फाई ऑफ एक्स. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए फंक्शन फाई ऑफ एक्स क्या कर रहा है, रोल्स थ्योरम के सारे कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है. दैट इज फाई ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, फाई ऑफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल. एंड हमने कंसिडर क्या किया था कि फाई ऑफ ए इक्वल्स टू क्या है, फाई ऑफ ए बी है. ठीक है. सो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो रहा है कि रोल्स थ्योरम की सारे कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं. सो वी कैन अप्लाई रोल्स थ्योरम ऑन दी फंक्शन फाई ऑफ एक्स. सो देयरफॉर बाय रोल्स थ्योरम वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट at least one c belongs to the interval a comma b such that phi dash at c equals to क्या आ जाएगा, 0. ठीक है. सो phi dash of c equals to क्या आ गया, 0 आ गया. एंड वी नो दैट phi dash of c equals to क्या आ जाएगा, f dash of c प्लस कैपिटल a equals to क्या आ जाएगा, 0. बिकॉज यहाँ पे देखिए phi of x क्या दिया हुआ था अपने को, f of x प्लस a इंटू एक्स. सो फाइंड द डेरिवेटिव. सो ये क्या आ जाएगा, फाई डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एट एक्स प्लस ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला तो. ठीक है. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, फाई डैश ऑफ सी क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ सी प्लस कैपिटल ए विच इम्प्लाइज एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस ए. बट कैपिटल ए की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ b माइनस ए. सो देयरफॉर एफ डैश एट सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय b माइनस a. So hence we can say that if a function is continuous on closed interval a comma b and derivable on open interval a comma b, then there exists at least c belongs to the open interval such that f dash of c is equals to क्या आ गया, f of b minus f of a divided by b minus a. ठीक है. So this is the Lagrange's mean value theorem.
देखिए यहाँ पे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में दो कंडीशंस थी, दैट इज फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी एंड डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। एंड रोल्स थ्योरम में भी सेम कंडीशंस थी, लेकिन वहाँ पे रोल्स थ्योरम में एक कंडीशन ऐड थी, दैट इज एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या था, एफ ऑफ बी था। ठीक है, और अगर हम यहाँ इस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में अगर ये कंडीशन अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि Lagrange's mean value theorem is the so here we can say that Lagrange's mean value theorem की क्या है, जो Rolle's theorem क्या है वो particular case है. So we can say that Rolle's theorem is the particular case of the Lagrange's mean value theorem. Hence we can say that if we choose f of a is equals to f of b, then Lagrange's mean value theorem reduces to Rolle's theorem. ठीक है, अगर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में आपने ये कंडीशन ऐड कर दी, देन जो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है वो कहाँ रिड्यूस हो जाएगा, रोल्स थ्योरम में वो रिड्यूस हो जाएगा बाय एडिंग दी ओनली वन कंडीशन, दैट इज एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी. एग्जाम्पल, verify the Lagrange's mean value theorem for the following function f of x is equals to x into x minus 1 x minus 2. सो यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ फंक्शन है वहाँ पे हमें वेरीफाई करना है कि Lagrange's mean value theorem यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते. ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए सो गिवन दैट f of x क्या दिया हुआ है, x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2. ठीक है, सो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेंगे विच इज इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x. ठीक है, उसको क्या किया हमने, तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिया एंड गेट द फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x. ठीक है, सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, in x, so therefore we know that f of x is continuous in the interval 0, 1/2. ठीक है, एंड वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, सो देयरफॉर जो फंक्शन दिया हुआ है अपने को एफ ऑफ एक्स वो भी क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस आ गया इन द इंटरवल 0, 1/2. सो यहाँ पे देखिए लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की क्या आ रही है, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल 0, 1/2. नाउ वी हैव टू चेक दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट. ठीक है, सो नाउ तो यहाँ पे देखिए एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा. सो यहाँ की देखिए फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विच इज इक्वल्स टू आ गया 3x² माइनस 6x प्लस 2. ठीक है, विच इम्प्लाइज एफ डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल 0, 1/2. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए एक्स के जो सारे वैल्यूज है इन दी इंटरवल 1/2 वो सारे पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगा, एग्जिस्ट हो रहा है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स इज, सॉरी दिस बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल, एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल इन द इंटरवल 0, 1/2. ठीक है, सो फंक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, डेरिवेबल हो गया इन द इंटरवल 0, 1/2 एंड फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल 0, 1/2. सो देयरफॉर वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स satisfies all the conditions of Lagrange's mean value theorem. So therefore by theorem we can say that f dash of c is equals to क्या आ जाएगा, f of b माइनस f of a डिवाइडेड बाय क्या आ गया, b माइनस a. एंड हियर इंटरवल a, b इक्वल्स टू क्या दिया था अपने को, 0, 1/2. ठीक है, सो देयरफॉर f of b मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, f of 1/2 एंड f of a मतलब क्या आ जाएगा, f of 0 होल डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस 0. ठीक है, सो f of 1/2 क्या आ जाएगा, सो यहाँ पे देखिए सिंस एफ ऑफ एक्स क्या था अपने पास, x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2. ठीक है, सो देयरफॉर
एफ ऑफ 1/2 क्या आ जाएगा, ये आ गया 1/2, 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू आ गया, ये आ गया 1/2, ये आ गया -1/2 एंड ये क्या आ गया -3/2 विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3/8, ठीक है। एंड एफ ऑफ 0 क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो एफ ऑफ 0 क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। सो ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हम क्या करेंगे एफ डैश ऑफ सी में पुट करेंगे। सो देयरफॉर एफ डैश एट सी इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3/8 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है, विच इम्प्लाइज एफ डैश एट सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा फिर 3/4 एंड एफ डैश ऑफ सी क्या था अपने पास 3c² माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3/4। सो ओवरऑल इक्वेशन को हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल्स टू आ गया 12c² माइनस 24c प्लस 5 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा, सो यहाँ पे देखिए 4 × 2 मतलब ये 8 आ गया और यहाँ पे क्या था अपना 3, ठीक है, विच इम्प्लाइज 12c² माइनस 24c प्लस 8 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, विच इम्प्लाइज 12c² माइनस 24c प्लस 5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। सो इसका हमें क्या करना है अभी फैक्टराइजेशन करना है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, ठीक है। सो देयरफॉर c इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस b मतलब क्या आ जाएगा 24 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac दैट इज b² मतलब क्या आ जाएगा 24² माइनस 4 × 12 इंटू सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2a। सो 2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस विच इज इक्वल्स टू आ गया 24 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, सो 24 का स्क्वायर क्या आता है 576 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा 24 विच इज इक्वल्स टू आ गया 24 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 336 डिवाइडेड बाय 24 विच इज इक्वल्स टू आ गया 24 प्लस माइनस, तो यहाँ पे देखिए 24 × 16 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 336 डिवाइडेड बाय 24, सॉरी दिस इज 21 × 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा 336 विच इज इक्वल्स टू आ गया 24 प्लस माइनस, तो यहाँ पे देखिए 16 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे रहेगा 21 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 24 विच इज इक्वल्स टू आ गया। सो यहाँ पे देखिए 1 प्लस माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 24 विच इज इक्वल्स टू आ गया 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। दिस इज द सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड। सो देयरफॉर c इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 1 वैल्यू आ रही है 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 6 एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे हमें c के दो वैल्यूज मिल रहे हैं बट we can say that c is equals to 1 plus under root of 21 by 6 does not lie in the interval 0,1/2। सो ये जो वैल्यू है ये क्या है 0,1/2 में नहीं आती है बट c is equals to 1 minus under root of 21 by 6 lies in the interval 0,1/2। So hence we can say that there exists at least c belong to this interval such that f dash of c equals to क्या मिल रहा है अपने को f of b minus f of a divided by b minus a। So therefore we can say that f of x satisfies the Lagrange's theorem, Lagrange's mean value थ्योरम, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन पे क्या हो रहा है वेरीफाई हो रहा है एंड हमें यहाँ पे सी की वैल्यू क्या मिली है 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 21 बाय 6। सो ये क्या मिल रही है हमें सी की वैल्यू मिल रही है सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स।